अनमोल जी, ये जो रंगला पंजाब है कैसे बनेगा? क्या तस्वीर आपने तैयार की है उस पंजाब की? देखिए, पंजाब शुरू से रंगला था। लेकिन धीरे धीरे अगर सरकारें बनती रही, अगर पॉलिटिकल विल अच्छी हो, पंजाब से प्यार हो, तो डेफिनेटली ये बाबा नानक की धरती है, गुरुओं, पीरों, संतों की धरती है। यहाँ पे यहाँ का कल्चर, हॉस्पिटैलिटी, फुल ऑफ लाइफ लोग, यहाँ का जो ऑरा है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ये धरती की अलग है। क्योंकि यहाँ अगर आप अमृतसर में एंटर हो ना, ऐसे लगता है कि उस धरती पे एंटर होके वापस निकलते हो ना, तो स्पेशली इतनी वहाँ की ऊर्जा स्ट्रांग है कि बंदे को एक रिलैक्स फील होता है। सो अभी हम लोग रिलीजियस टूरिज्म तो हमारा बहुत अच्छा है। अमृतसर में 1 लाख से बंदा डेली आ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ हम लोग, हमारा जो पंजाब का पूरा स्कोप, वो अभी दुनिया को दिखा रहे हैं। फर्स्ट एवर टूरिज्म जो समिट एंड ट्रैवल मार्ट, वो पंजाब में हो रहा है 11, 12 और 13 को। 11 को बेसिकली समिट है फॉर इन्वेस्टर्स एंड 3 दिन ट्रैवल मार्ट चलेगा। इसका कारण है कि हमने 1 साल पंजाब में पॉलिसीज बनाई, काम किया, लोकेशंस पे गए, आइडेंटिफाई की, उसका चेक किया कि कहाँ पे, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो पहाड़ों में, नदियों में, डैम्स पे, लेक्स पे और ग्रीनरी नेचर में जा रही है फॉर द टूरिज्म, जो यूथ की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी इको टूरिज्म का जो स्कोप है हम बढ़ा रहे हैं। एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स, वाटर टूरिज्म की पॉलिसी फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस की है पंजाब में। पंजाब का पठानकोट से लेके होशियारपुर, रोपड़, अनंतपुर साहिब की धरती, न्यू चंडीगढ़ जो मोहाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो इस एरिया में डैम्स, रिवर्स, माउंटेन्स हैं, वो बिल्कुल दिखाया नहीं गया दुनिया में। देखिए, पिछली जो सरकारें होती थी वो भी बड़े दावे करती थी, और आपने देखा होगा कि एक बड़ा लोग हंसते थे जब सुखबीर बादल कहते थे कि पानी पे बसें चलेंगी। उन्होंने वो बस चलाई भी, और उस बस का पूरे इलेक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू ने एग्जाम्पल दिया कि वो बस आज भी वहां खड़ी है, उसको हम ऑक्शन कराएंगे, नीलाम कराएंगे। तो अब आप जो कह रही हैं और वो जो कहते थे, उसमें और आपके कहने में कैसे फर्क समझा जाए? क्योंकि आप भी वही बात कह रही हैं कि पंजाब के पास पठानकोट में इतना पानी है, फॉरेस्ट है, हिल से लगता हुआ, फुट हिल पे पंजाब बसा हुआ है, किसी ने वैष्णो देवी जाना है या कहीं भी जाना है, रिलीजियस टूरिज्म ऑलरेडी पंजाब से ज्यादा शायद देश में कहीं नहीं है। अब जो अलग रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, पहला फर्क है नीयत का। नीयत का बहुत बड़ा फर्क होता है। हम यूथ हैं, आई थिंक मैं अभी तक की यंगेस्ट फीमेल मिनिस्टर हूँ पंजाब की। हम यूथ एज असाइनमेंट करते हैं काम, जब करते हैं ना, हमारा पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कोई पॉलिटिक्स से हमारा लेना देना नहीं था। तो हम लोग अभी कॉलेज लाइफ से 5-6 साल पहले निकले हैं। यहीं की चंडीगढ़ की मैं पढ़ी हुई हूँ। तो हमारा जो टारगेट है ना, हम पंजाब को प्यार करने वाले, अपने स्टेट को प्यार करने वाले बच्चे हैं। तो हम एज अ टारगेट लेते हैं, एज अ मिशन लेते हैं कि ये काम है। हम लोगों ने एक बस चलाने का प्लान नहीं है। हमारा प्लान इलेक्शन से पहले का नहीं है ये कि इलेक्शन आ गई है, अभी 5 साल, 4.5 साल हो गए, 6 महीने। मैं जिस दिन से मैं मिनिस्टर की मैं चेयर संभाली है, उसी दिन से काम कर रही हूँ। 1 साल पॉलिसीज बनाई, और ये पंजाब के लिए है, पंजाब की धरती को हमारा समर्पण है। तो रिलीजियस टूरिज्म, जैसे आपने बोला कि रिलीजियस टूरिज्म तो है, पठानकोट की आपने बात की। पठानकोट इतना खूबसूरत है, मतलब बंदा थॉटलेस हो जाता है वहां पे जाके। एक टाइम बंदा उसकी वादियों में, ब्लू वाटर में, मुझे नहीं पता कि ये पॉलिसीज क्यों नहीं बनी कि पठानकोट को। लेकिन हम लोगों का जो पंजाब को टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इतना टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। देखो, रिलीजियस टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म देखना है कहाँ ना, जितने युद्ध हुए हैं, जितनी वॉर्स लगी हैं, वो पंजाब की धरती पे लगी हैं। अगर आपने मिलिट्री कल्चर देखना है, सेरेमनीज होती देखनी है बॉर्डर्स पे, बागा बॉर्डर पे 30,000 लोग आ रहा है डेली। साथ में फाजिल का बॉर्डर है, हुसैनी वाला बॉर्डर है, उसको भी हम लोग पूरा वहाँ का रोड मैप रेडी कर रहे हैं कि सारे बॉर्डर। अगर आपने देशभक्ति देखनी, कहाँ पे देखनी पड़ेगी आगे?
पंजाब में आना पड़ेगा। भगत सिंह हमारी पंजाब की धरती थे, जो देश के सबसे बड़े हीरो थे। तो जलियांवाला बाग पूरे का पूरा बॉर्डर सर्किट है पंजाब में, पेट्रोटिक सर्किट। अगर आपने हेरिटेज देखना है तो जितने महाराजाज के किलाज फोर्ट्स पंजाब में हैं, जैसे राजस्थान ने इसको बड़ा अच्छा से यूज किया, लाइव कर दिए अपने फोर्ट्स। लोगों को क्या लगा, सिर्फ वो इमारतें नहीं लगी, वहां पे कल्चर, फूड, पुराना गीत संगीत, सो जितने हमारे महाराजास के हम वो पूरे किले ओपन करेंगे अच्छे से, और हेरिटेज सर्किट है हमारा एकदम से वो एक्टिवेट होगा। अगर हम नेचर की बात करें तो पंजाब इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसको माना जाता है कि दरियाओं की धरती है। पठानकोट का रंजीत सागर डैम, आप होशियारपुर आओ, आप गए हो कभी होशियारपुर? नहीं, मौका नहीं मिला। बिल्कुल गया, मैं पूरा पंजाब देखा है। इतना खूबसूरत है वो होशियारपुर का एरिया, ब्यूटीफुल लेक है, ग्रीन वाटर है, हेरिटेज है वहां पे। आप आगे आओगे रोपड़ में, पहाड़ों की, डैम्स की, दरियाओं की खूबसूरती है वहां पे। आप और आगे आ जाओ न्यू चंडीगढ़ में, बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ जो मोहाली में पड़ता है, मिर्जापुर डैम, सिस्मा डैम, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं। इतना खूबसूरत एरिया है। तो हमने वो लोकेशंस क्या कि आइडेंटिफाई कर ली, हमने प्रॉपर सर्वे किया। किसी को, मेरे पास टूरिज्म के साथ साथ इन्वेस्ट पंजाब भी है, किसी इन्वेस्टर पंजाब की और जो आना चाहता है, इतना टूरिज्म बढ़ने वाला है पंजाब का कि आपको किसी एनओसी में दिक्कत नहीं आएगी, सरकार की ओर से कोई बॉदर नहीं करेगा। सीएम साहब भगवंत मान जी के। लेकिन इन सब के लिए जो आप कह रही हैं, दो सवाल है मेरे, दोनों मैं क्लब कर रहा हूँ। नंबर 1, जो प्लानिंग आपने बनाई है उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। कोई भी प्लान आप करते हो तो सबसे पहले फंडिंग की जरूरत है। दूसरा, जिस इलाके की बात आपने करी है, उस इलाके को लेकर आपके बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं कि कभी कहते हैं कि वहाँ पे स्कूल खोलेंगे। सुखविला की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के नेता कहते थे, लेकिन जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सुखविला का बना हुआ है, जिस तरीके से सिसवा डैम के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म बना हुआ है, क्या ये चीज़ें भी टूरिज्म के कहीं आपके इस्तेमाल हो सकती हैं? क्योंकि जो फॉरेनर टूरिस्ट आता है तो उन्हें एक लेविस जगह चाहिए होती है। तो क्या सुखविला में आप स्कूल खोलेंगे या उसे टूरिज्म के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये एक अलग पॉलिटिकल सवाल है। अगर मैं अभी उनको उधेड़ूं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम टूरिज्म की बात करें तो इन्वेस्टर्स को, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत मायने रखती है। जितने भी स्टेट्स जाए, साथ में दुबई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ की है। और प्राइवेट कोई भी इन्वेस्टर पंजाब में इन्वेस्ट करेगा, देखो पहले इन्वेस्टर ना आने का एक ही कारण था, रोड मैप रेडी नहीं था, पॉलिसीज नहीं थी एडवेंचर की, वाटर की, टूरिज्म की, एफर्ट्स पुट नहीं होते थे वॉर लेवल के ऊपर अग्रेसिवली, इच्छा शक्ति नहीं थी कि टूरिज्म अब जाएगा तो पंजाब की जो इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता है। और जो बाबा नानक की ये पंजाब की बरकत वाली धरती है, हम लोगों अपनी ईमानदारी की वजह से और जिंदा दिली की वजह से पहचाने जाते हैं पंजाबी। और आइए, जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं आप, इन दरियाओं पे हमारा सस्टेनेबल जो हम टूरिज्म करेंगे अच्छे से, यहाँ पे अगर जंगल में टेम्परेरी हट्स बनानी है, लग्जरी हट्स, तो उसका भी हम लोग, क्योंकि टूरिस्ट आना पसंद करता है, वहां पे रहना पसंद करता है। हिमाचल को टूरिज्म का बहुत बड़ा हब माना जाता है, सेंटर माना जाता है। लेकिन अभी जो रिसेंट वहाँ पर जो हुआ है, ट्रेजेडीज हुई हैं, उससे लेकर कहीं ना कहीं पहाड़ पे जाने से टूरिस्ट डरने लगा है। तो क्या इस चीज को पंजाब कैच नहीं कर सकता? क्योंकि आप पूरे जो है एक तरीके से कैचमेंट में रहते हैं, फुट हिल पे रहते हैं, तो उसको कैच नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टूरिस्ट आता है, आप उसको रखेंगे कहाँ? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम अमृतसर में बात करें तो सारे 5 स्टार होटल्स हैं हमारे पास, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 4 डोमेस्टिक हैं। अगर आप आगे जलंधर में आओगे तो वहाँ पे आपको 5 स्टार होटल मिलेंगे। अगर आप उससे और आगे मोहाली में आओगे तो यहाँ पे सारी मोहाली चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल की चेन्स है। टूरिस्ट है वो जो खूबसूरती आप बता रही है ना, पठानकोट की, होशियारपुर की, उसको देखना चाहता है। वहाँ पे टेंटिंग जो है, टेम्परेरी टेंट्स का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे ऑलरेडी पठानकोट में बोटिंग चल रही है और छोटे छोटे जो हमने स्टार्ट कर दी है, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ये शुरुआत है। इन्वेस्टर्स को हम कॉल दे रहे हैं कि ये जगह हमने खोल दी है, सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। सरकार आप लोगों के साथ है, किसी भी सर्टिफिकेट एनओसी में दिक्कत नहीं आएगी, हम बैठे हैं, मेरा वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट है। और सीएम साहब के क्लियर निर्देश हैं टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बड़े बड़े वो प्लान भी रेडी कर रहे हैं।
तो इन्वेस्टर्स को, टूरिज्म को, टूरिस्ट ऑपरेटर्स को हम लोग कॉल दे रहे हैं कि टूरिज्म जो है ना वो कई अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है। बिना फॉरेस्ट के आप टूरिज्म नहीं कर सकते। Yes. स्पोर्ट्स और एडवेंचर को अगर आप शामिल ना करें तब भी टूरिज्म अधूरा रह जाता है। अधूरा है। रिलीजियस की आपने बात करी, तो इस तरीके से सबसे बड़ी सरकारी महकमों में दिक्कत होती है कि फॉरेस्ट में की लैंड है, आप यहाँ पर टेंट नहीं लगा सकते, फॉरेस्ट से एनओसी लाइए। हाँ। ठीक है। खेल विभाग का है तो उसमें आपको रिस्क जोन कौन सा है, ये जोन कौन सा है, कौन से स्पोर्ट्स आपने शुरू करने हैं, और पंजाब को खेलों की धरती जाना जाता है। तो उसके लिए क्या आप कोई एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे कि आप आए तुरंत, आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है या कोई एक्टिविटी शुरू करनी है तो उनको लाइसेंस मिलने में वो जो लाल फीता स्याही से ना गुजरना पड़े? देखिए, हमने ऑलरेडी जो फॉरेस्ट के साथ कमेटी बना ली है, फॉरेस्ट से पूरी डिटेल हमने ले ली है, कौन कौन सी साइट्स है मैंने क्लियरली बता दिया कि आज तक प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लगता कि एनओसी की दिक्कत आती है। सो वो पूरी की पूरी कमेटी बना के हमने डाटा ले लिया है। ये साइट्स आइडेंटिफाई फॉरेस्ट से बात करके ही हुई है कि ये यहाँ पे ये वाले प्रोजेक्ट है वो लगा सकते हैं। सो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एनओसी या क्लियरेंस में। ये ऑलरेडी हमारी कमेटी फॉरेस्ट की बन चुकी है। किसी तरह की कोई सब्सिडी या कोई जैसे कोई नई शॉप खोलते हैं, किसी तरह का डिस्काउंट दिया जाता है ताकि कस्टमर आए, तो आप सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट करेंगे ताकि जो चूंकि पंजाब को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्यूटर भी है, सब तरह की है, तो जो है टूरिस्ट भी आए और टूरिस्ट को लाने के लिए जो रिजॉर्ट्स बने वो आए, तो इस तरह की कुछ आप लोगों को मदद के लिए कुछ आश्वासन देंगे? डेफिनेटली पंजाब में आइए आप लोग, सारे के सारा जो जितनी भी सब्सिडी आप पूछ रहे हो कि सब्सिडी होनी चाहिए, तो आप 11 को जितने इन्वेस्टर्स पंजाब में इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्ट करने का, और टूरिस्ट ऑपरेटर है, बहुत सारे बिग हाउसेज आ रहे हैं, अच्छी पर्सनालिटीज आ रही हैं बड़ी, तो आप आओगे तो आपको सब्सिडी प्लान हमारे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे भी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, काफ़ी कुछ है उसमें। आप आओगे उसकी डिटेल हम लोग आपको समिट में, आपकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, फैम टूर्स और प्रॉपर पंजाब का क्या स्कोप है तो वो पूरे का पूरा दिखाएंगे। और बहुत अच्छी जो कल्चर इवनिंग है हम लोगों ने पंजाब के ट्रेडिशनल फोक की वो भी रखी है। सो मैं पूरे के पूरे देश भर से इन्वेस्टर्स को, और आप रजिस्टर करवा सकते हो जो भी लोग आना चाहते हैं जी। तो पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान को आपने सुना। एक नया पंजाब, एक नया ड्रीम, एक नया सपना लेकर वो चल रही हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने प्लानिंग की है और पंजाब के कल्चर, पंजाब के फॉरेस्ट, पंजाब के स्पोर्ट्स, पंजाब के धार्मिक जो जगह हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके एक इस तरह का टूरिज्म बनाया जाने की कोशिश की जा रही है कि एक टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उसे एडवेंचर से लेकर धार्मिक, अध्यात्म सब कुछ पंजाब की सरजमी पर मिले।